हेलो। तो भाई आप सभी को राम राम। और आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट एज रिक्वेस्टेड। बाकी अब हम इस वर्ल्ड का नाम रखते हैं। वैसे मेरे दिमाग में ऐसा कोई आइडिया है तो नहीं क्या रखना है, तो तुम मुझे सजेस्ट करो कि क्या रख सकते हैं हम इस वर्ल्ड का नाम। कमेंट में लिख के बता देना। अभी इस गेम को स्टार्ट करते हैं। तो गेम के स्टार्ट होते ही मुझे पहले से पता था कि मुझे करना क्या है। पहले भी मैंने माइनक्राफ्ट खेला हुआ है। सबसे बेसिक टास्क हमारा ये है कि हमको सबसे पहले एक पेड़ काटना होता है। तो मैंने फटाफट से वहां पर जाकर एक पेड़ ढूंढा एंड फिर उस पेड़ से वुड कलेक्ट किया। और फिर थोड़ा बहुत वुड कलेक्ट करने के बाद मैंने थोड़ा सा डिगअप किया एंड फिर उस गड्ढे में से थोड़ा सा कोबलस्टोन इकट्ठा किया ताकि मैं स्टोन के टूल्स बना पाऊँ। फिर स्टोन के टूल्स बनाने के बाद मैंने वापस उस पेड़ का जो भी बचा कुचा वुड था वो वुड ले लिया एंड उस वुड को लेने के बाद हमारे पास एक वुड का पिकेक्स एक्स्ट्रा बच गया था। तो फिर उस वुड के पिकेक्स को मैंने नदी में स्वाहा कर दिया। उसके बाद हम इधर उधर थोड़ा घूमे और घूमते घूमते हमको मिला पंपकिन। तो हमने वहां से 2-3 पंपकिन ले लिए एंड पंपकिन लेने के बाद वहीं सामने एक केव थी और उस केव के जस्ट मुंह पर ही बहुत सारा कोल था और कोल से बनती है टॉर्च। तो हमें टॉर्च चाहिए थी तो ऑब्वियसली हम रात को ऐसे सर्वाइव तो नहीं कर सकते, तो हमने वहां से थोड़ा बहुत कोल ले लिया एंड फिर वहां से सारा कोल निकालने के बाद हम इधर उधर घूमने निकल गए इस आशा में कि हमें कोई विलेज वगैरह मिल जाए तो हमारा वहां पर रहने का इंतजाम हो जाए। लेकिन हमें इसके बाद भी कोई भी विलेज नहीं मिलता है। तो मैं गया अपने स्पॉन पॉइंट पर एंड गेस व्हाट, हम जहाँ पर स्पॉन हुए थे उसके आसपास ही थोड़ा बहुत देखने के बाद मुझे वहीं पर पास में ही विलेज मिल गया। और इतनी ही देर में रात भी हो चुकी थी तो मैंने उस विलेज से थोड़ा बहुत फूड चोरी कर लिया, मतलब उसको कहते हैं उधार लेना। तो मैंने वहां से थोड़ा बहुत फूड उधार ले लिया एंड फिर एक विलेजर के घर पे जाकर उस विलेजर को वहां से भगाया। मतलब उसको भगाना नहीं कहते, उसको इज्जत से उठाना कहते हैं। अगर मैं उसको उठाऊंगा नहीं और वहां पे मैं नहीं सोऊंगा उसकी जगह पर तो वहां पर ज़ॉम्बीज़ जाएंगे और वो ज़ॉम्बीज़ इन विलेजर्स को मार देंगे। और इसी वजह से इनकी रक्षा के लिए अगर तू नहीं उठेगा तो तुझे मरना पड़ेगा। बाकी फिर मैंने इस विलेज को लूटने की भी बहुत कोशिश की लेकिन लूटे तो लूटे क्या इंसान, आखिर लूटने को कुछ था ही नहीं। बाकी जो मुझे मिला वो था एक हरे कपड़े पहने हुए विलेजर। इससे आप बहुत कुछ समझ सकते हो, ये वही लोग हैं जो भारत में पंचर लगाते हैं। पिक डिटेलिंग बाय मोजिंग। और भी अगर इस विलेज के बारे में कुछ बताऊं तो मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी क्योंकि यहाँ आसपास कोई बड़े बड़े पहाड़ नहीं है, कोई जंगल नहीं है, बिल्कुल एकदम प्लेन एरिया है। तो यहाँ पर बहुत कुछ बिल्ड किया जा सकता है, ज्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो मैंने भी यहीं पर अपना घर बनाने का डिसाइड किया। इस नदी के बीचों बीच यहाँ पर जो एक आइलैंड है, इसी आइलैंड पर हम बनाएंगे अपना घर। क्योंकि मैं फिर ये भी नहीं चाहता कि एकदम विलेज में ही मैं अपना घर बना लूं, इसलिए विलेज से थोड़ा सा ये दूर भी हो जाता है एज वेल एज पास में ही है। तो मुझको तो ये आइलैंड बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो मैं अपना घर इसी आइलैंड पर बनाऊंगा। और जितनी देर में हमने ये सब एक्सप्लोर किया उतनी ही देर में मैंने इस विलेज के आयरन गोलम को भी मार दिया था क्योंकि मुझको एक वाटर बकेट बनानी थी। एट दिस पॉइंट ग्रास को क्लीन करने के लिए वाटर बकेट बहुत ज्यादा काम में आने वाली थी। और जितनी देर में मैं सारा ग्रास क्लीन कर रहा था उतनी ही देर में मैंने एक फर्नेस भी बना लिया था और मैं थोड़ा बहुत कॉपर लाया था तो उस कॉपर को मैंने स्मेल्ट होने के लिए रख दिया था ताकि उससे हम एक बेसिक एटलीस्ट एक बेसिक आर्मर बना सके। क्योंकि मैं अभी कोई माइनिंग वाइनिंग पर नहीं जा रहा हूँ तो आयरन अभी बहुत दूर है और डायमंड तो बहुत बहुत ही दूर है। बाकी मैं यहाँ पर अपना लैंड फिक्स करने वाला काम पूरा मेहनत और निष्ठा से कर रहा था लेकिन बीच बीच में आकर कुछ ज़ॉम्बीज़ वगैरह मुझको डैमेज दे रहे थे तो मेरे हार्ट यहाँ पर आपको कम दिख सकते हैं। और फिर मैं साइड वाले आइलैंड पर फार्मिंग का काम भी करते जा रहा था क्योंकि हमको खाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो अभी से उसको लेते चलो क्योंकि मैं बार बार उस विलेज से कोई चोरी करने वाला नहीं हूँ। और उतनी ही देर में मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत वुड कलेक्ट करने आ जाता हूँ क्योंकि मुझको यहाँ पर अभी लकड़ी की थोड़ी बहुत जरूरत थी। और फिर मैं वापस विलेज में आ जाता हूँ और उस विलेज के सेंटर में मैंने गड्ढा करना स्टार्ट कर दिया। और मैं गड्ढा यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ ये आपको थोड़ा बाद में पता चलेगा क्योंकि अभी तो मुझे भी नहीं पता है। बेसिकली हम यहाँ से स्टोन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बाद में कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा ही, मेरे दिमाग में है नहीं अभी, लेकिन मैं यहाँ से स्टोन निकालूंगा जितना भी मुझे निकालना है। बाद में देखेंगे उसका करना क्या है। बाकी इधर आते ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया, थोड़े बहुत झाड़ झूड़ लगाए और उसके बाद मैंने 6 ब्लॉक्स का गैप देकर एक वुडन फ्रेम बनाया एंड फिर उस फ्रेम के नीचे वाले साइड बिल्डिंग का ग्राउंड बनाने के लिए मैंने वुडन स्लैब लगा दिए और सारे साइड पर स्टोन लगा दिया। और इतना करने के बाद हमारा बिल्डिंग का ग्राउंड तैयार हो चुका था। और बिल्डिंग तो क्या ही, एक छोटा सा घर ही बना रहा हूँ, उसमें भी मुझे बार बार सामान कमी पड़ता रहता है। बाकी मैंने घर बनने से पहले ही वहाँ पर चेस्ट और फर्नेस रख दिया था क्योंकि मुझको थोड़ा बहुत सामान अपनी इन्वेंटरी से खाली करना था। और इसके बाद मेरे पास वुड भी खत्म हो चुका था तो मैं यहाँ पर वुड लेने आ गया। लेकिन जब मैं यहाँ पर वुड लेने आया तो मुझको यहाँ पर कुछ अलग सा ये स्ट्रक्चर दिखा, इसका नाम मैं भूल चुका हूँ, इसको कुछ तो अबेंडेंट करके कुछ बोलते हैं यार, मैं नाम भूल गया अभी, लेकिन इसको देखेंगे बाद में देखेंगे। अभी अभी हमारा मेन फोकस घर बनाना है। तो फिर मैं अपने घर पर वापस आ गया और फिर मैंने वहाँ पर दीवारों का काम शुरू कर दिया और सारी दीवारें बनाने लग गया। और दीवारें बनाने के बाद मैंने बीच में थोड़े बहुत कॉलम्स को स्ट्रिप कर दिया था तो उसको भी मैंने ठीक किया। और फिर उसके बाद मैंने ऊपर छत भरने का काम शुरू कर दिया और वो छत बनाई। और फिर उसके बाद जो बची हुई दीवारें थी मैंने
वो बची हुई दीवारें भी कंप्लीट की एंड फिर और इतनी देर में बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी। मतलब मैं गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 4:30 बजने वाली है, मतलब 4 बज चुकी है और मैं फाइनल जब वॉइस ओवर इसको कंप्लीट करूंगा तो 4:30 बज जाएगी। और यही कारण था कि मैं विलेज से एक बेड चोरी करके अपने घर में ले आता हूँ और अपने घर को कंप्लीट कर लेता हूँ बिना दरवाजा लगाए। इस घर में अभी तक मैं कोई दरवाजा नहीं लगा रहा हूँ और यही है वीडियो का एंड। इसके बाद कुछ भी नहीं है। और इस वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप कर दो ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े। आप सभी को राम राम।